आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान पाठ 20 है, भाग 2। इसमें नागरिकता संबंधी उपबंध है भाग 2 में। बात समझ रहे हैं? तो पहले ये समझते हैं भारतीय होना और भारतीय नागरिक होना, ये दो बात है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या कर्तव्य होगा, भारतीय नागरिकता का क्या लाभ होगा। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ मौलिक अधिकार होंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होंगे। बात समझ रहे हैं? वो कौन कौन से है, क्या है, वो आगे की बात है। ठीक, अब कुछ अन्य अधिकार है जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जैसे मतदान देने का अधिकार है, आपको एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, ये सब बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं? संवैधानिक पद पर भी आप बन सकते हैं, भारतीय नागरिक हैं तब। बात समझ रहे हैं? और कुछ कर्तव्य भी है। अगर नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं तो कर्तव्य ये है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा, ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा और देश की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। कर्तव्य में और भी है, और जिनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होती है, ये शपथ पत्र लिया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप ये सब कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करोगे। तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध है। ठीक, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है जी? 5 से 11 तक। अब यहाँ किया क्या गया कि संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने भारत में आने वाले में कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे ये उपबंध नहीं रखा, मगर 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा इसके बारे में सिर्फ उपबंध है संविधान में। बात समझ रहे हैं कि जब लागू हो रहा है, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो रहा है तब कौन भारत का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक होगा, तो डोमिसाइल के आधार पर होगा। बात समझ रहे हैं? इसमें उपबंध है जो इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, मगर आप समझिए कि अनुच्छेद 5 में वही है कि भारत में नागरिक कौन होगा। दूसरा बात, पाकिस्तान से उस समय की स्थिति थी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता उस समय की, क्योंकि तुरंत विभाजन हुआ था ना। अब अनुच्छेद 7 में कह रहा है कि पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान जाने और पुनः वापस आने वाले की नागरिकता के संबंध में उपबंध है। बात समझ रहे हैं? मतलब अनुच्छेद 7 में भारत से जो पाकिस्तान जाए और पुनः वापस आ जाए उससे संबंधित उपबंध है। कुछ नियम कानून है कि इस डेट के बाद ये होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 8 में बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता के बारे में उपबंध है, अनुच्छेद 8 में। यहाँ अनुच्छेद 9 में है। ठीक, कि अनुच्छेद 9 याद रखिएगा कि आपको, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिक, अगर विदेशी नागरिक की नागरिकता कोई भारतीय प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है, ये एक्टिव है। बात समझ रहे हैं? और नागरिकता, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता केवल विधि के अनुसार लिया जा सकता है, मतलब कानून बनाकर। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मन किया कि नहीं आपको निकाल दे, नागरिकता आपकी समाप्त कर दे, तो ऐसे नहीं। उसके लिए प्रॉपर कानून बनाइए, तरीका होना चाहिए, पास कराइए ना, तब आप हटा सकते हैं लेने की। नागरिकता केवल विधि के आधार पर लिया जा सकता, अनुच्छेद 10 कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कह दिया गया कि आप आगे के, मतलब संविधान निर्माताओं ने नागरिकता संबंधी बहुत सारा उपबंध नहीं रखा, और उसी में अनुच्छेद 11 में एक पावर दे दिया कि संसद आगे जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाए कि किन किन आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यानी संसद बनाया उसके अनुसार वो चले। ये लिखा गया अनुच्छेद 11 में। ये नहीं कहा गया कि कौन कौन, वहीं पे डिसाइड नहीं हो गया कि कौन कौन भारत का आने वाले भविष्य में नागरिक होगा और किस किस आधार पर होगा। ये जिम्मे किसके थोप दिया लोग? संसद के। और इसी शक्ति का इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया, और जो आज तक चल रहा है।
भारत नागरिकता अधिनियम 1955 जो आज तक चल रहा है वही है। ये उपबंध तो लागू होने के पहले तक था, बात समझ रहे हैं। जब लागू हो गया, आज लागू हुआ ना, तो लागू होने के पहले तक ये सारा था, ठीक। अब उस समय ट्रांजिशन फेज था तो ये था। अब लागू हो गया, उसके बाद कौन नागरिकता प्राप्त करेगा, ये काम करेगा कौन, संसद। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो इसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसा नागरिकता अधिनियम है, इतना फंसाऊ है ना, इतना झेलाऊ है ना, कि संसद को इसमें अब तक 9 बार संशोधन करना पड़ेगा। आपको इस तरह से घुमा कर पूछेगा क्वेश्चन कि कंफ्यूज कर जाओगे। ऐसा ऐसा केस आएगा जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे, उस तरह का केस आएगा। तो किस आधार पर नागरिकता दीजिएगा, वही हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये लिख लीजिए और इसको मिटा दे रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। बात समझ रहे हैं, मिटा दे। तो अब पढ़ना क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। मतलब ये जो उपबंध है जब लागू हो गया ना तब तक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद बनाया 1955। ये बताइए कि ये किस पावर का प्रयोग करते हुए, किस अनुच्छेद का, 11 का। आइए कब से लागू होगा जी, 26 जनवरी 1950 के बाद। क्या होगा, 26 जनवरी 1950 के बाद। लिखा गया कि 26 जनवरी 1950। ये आया 55 में, मगर 50 के बाद, पीछे ही से भाई, बात में समझो बात को। संविधान में उपबंध है जो जिस दिन लागू हो रहा है, पीछे से लेकर उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद को कह दिया कि आप संसद बनाइए, तो वो वहाँ से बात, तो बीच में 5 साल को कैसे छोड़ोगे, ठीक। अब इस नागरिकता अधिनियम में 2 तरह की बातें कही गई, एक तो नागरिकता प्राप्त करने की और एक तो नागरिकता समाप्त करने की। ये दोनों बातें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा गया है। तो भारतीय एक शॉर्टकट में देख लेते हैं। भारतीय की पढ़ना क्या है हम लोग को, भारतीय नागरिकता अधिनियम, नियम कितना, 1955। इसमें 2 तरह के बातें हैं, नागरिकता प्राप्त करने का, नागरिकता क्या करने का, प्राप्त करने का, और नागरिकता समाप्त करने का। समाप्त करने का तरीका बताया गया है। यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 2 तरह के मुख्य रूप से बातें हैं, एक तो प्राप्त करने का और एक तो प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं और समाप्त करने के 3। यही पढ़ना है। तो पहला तरीका है जन्म से ना, पहला जन्म से ना। दूसरा तरीका है आपका वंशाक्रम से, वंशाक्रम से, या इसको कह लीजिए रक्त संबंध से कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, रक्त संबंध से। तीसरा क्या है, पंजीकरण के माध्यम से ना, पंजीकरण के माध्यम से। चौथा क्या है जी, देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से। और 5वां क्या है, क्षेत्र अर्जन के माध्यम से, क्षेत्र अर्जन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। यानी भारत ये नागरिकता अधिनियम 1955 में आपको यही 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बात समझ रहे हैं, जन्म से, वंशाक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र अर्जन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता ले कैसे जा सकता है कि त्यजन से, आप सिर्फ आप त्यजन से आप त्याग दीजिए अपने स्वेच्छा से,
तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जा सकती है। निरस्त हो जाए आपकी नागरिकता किसी कारणवश, पढ़ेंगे हम, निरस्त कर दिया जाए। और तीसरा है आपका कि वंचन से आपको वंचित कर दिया जाए। हाँ, यही 3 आधार है भारत की नागरिकता समाप्त करने का, और यही 5 आधार है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को, ये स्मॉल पैकेज है, ठीक, ये क्या है? स्मॉल पैकेज है, इसी को बड़ा पैकेज हम लोग करना है, इसी को खोल देना है। ओवरऑल समझ में आ गया ना, नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे और नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी। इसी को एक एक करके खोलते हैं, ठीक। 5 तरीका भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप खुद सोचिएगा कि क्या क्या कमियां आ सकती है। पहला है जन्म से, बाय बर्थ, ठीक। पहला क्या कहा गया इसमें? जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। इसमें लिखा क्या गया है बातें, पहले वो ध्यान दीजिए कि क्या बातें लिखी गई है। तो ये लागू कब से होगा? 26 जनवरी 1950। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बातें लिखी गई है 26 जनवरी 1950 के बाद वाला है, ठीक। तो इसमें लिखा गया है कि भारत के 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। क्या लिखा गया है? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला। ये केवल इतना बात लिख दिया गया कि होगा। क्या लिखा गया? अब देखो इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम में 9 बार संशोधन हो चुका है। तो जब ये लिखा गया था तब केवल इतना ही बात लिखा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक। अब इसमें तरह तरह पर संशोधन होते गए, क्वेश्चन उठते गए, विवाद होता गया कि कैसे। तो अब इसमें आप दिमाग लगाओ कि क्या इसका मतलब ड्रॉप पॉइंट हो सकता है, क्या इसका मतलब मिसयूज हो सकता है क्या? शब्द पर ध्यान देना। अब होता क्या था ना कि ये चलता रहा 1 जनवरी तक, लागू रहा। इसका ड्रॉबैक देखो, अब कोई व्यक्ति भारत में आया, मेल फीमेल दोनों कपल हैं, ठीक, और विदेशी नागरिक हैं, भारत में किसी तरह से घूमने की वजह से आए और यहीं पे डिलीवरी हो गया, तो वो लड़का भारत का तो नागरिक हो जाएगा इस उपबंध के अनुसार। हो गया ना, ये हो जाता था। दूसरा क्या मिसयूज हो सकता है कि अगर यहाँ पे लोग शादी ब्याह करके भी छोड़ सकता है, तो यह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, वो भारतीय नागरिक है चाहे नहीं है, ठीक, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका उपबंध है। अब ये नियम तक चलता रहा। अब इसमें संशोधन भी किया गया। संशोधन किया गया 1 जुलाई 1987 को। इसमें क्या संशोधन किया गया? 1 जुलाई इसका 1987। अब ये बात ध्यान देना यहाँ पे कि 1 जुलाई 1987 लिख रहे हैं ना, तो इसके पहले ये जो नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं उनकी नागरिकता ली नहीं जाएगी, वो यथावत रहेंगे। अब लागू होगा इसके बाद, मतलब उसके पहले जो प्राप्त कर चुके हैं, कहीं से विदेशी आए, ठीक, कपल आए, यहाँ पे डिलीवरी हो गया भारत के राज्य क्षेत्र में, तो वो भारत का नागरिक हो जाएंगे। मगर अब जो नियम बदल गया, तो इसका नहीं कि उसको जो नागरिकता मिल गया है उसको नागरिकता आप ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो इसमें क्या कहा गया कि उसके माता या पिता या दोनों भारतीय नागरिक हो। क्या कहा गया इसमें? माता या पिता
या दोनों, माता भी हो तो चलेगा, पिता भी हो चलेगा, माता और पिता दोनों हो तो भी चलेगा, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये कहा गया। कि अब देखना ध्यान से, अब ये नहीं है कि ये उपबंध है तो अब मिलकर क्या हो गया कि जन्म के आधार पर कैसे, कि जिसका 26 जनवरी 1950 के बाद भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अब इसमें जुट गया माता या पिता या दोनों भारतीय नागरिक हो। ये मत समझना कि खत्म हो गया है, वो है, अब वो मिल के है, समझ रहे हैं। अब इसका भी मिसयूज होने लगा। इसका मिसयूज क्या होगा बताओ? नहीं, देखो अब इसका और खतरनाक आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। अब देखो कह रहा है कि माता या पिता या दोनों भारतीय नागरिक हो। तो अब ये सोचो थोड़ी देर के लिए कि कोई विदेशी नागरिक आए, यहाँ के किसी महिला से शादी कर ले, ठीक ना, फंडिंग करे, फाइनेंस करे और वहाँ से चले जाए, तो यहाँ जो जन्म लेगा बच्चा, उसकी माता तो भारतीय नागरिक है ना, भारतीय नागरिक है, तो उसके बच्चे को तो नागरिकता मिल जाएगी, मगर उसके पिताजी तो बाहर हैं, फंडिंग कर रहे हैं, तो आगे मिसयूज भी किया जा सकता है। इस तरह से ऐसे भी पलटो कि अगर कोई विदेशी महिला आए और यहाँ शादी करके डिलीवरी हो जाए, तो पिताजी तो हैं, तो उसको तो नागरिकता मिल जाएगी, और वो रही बाहर की नागरिकता, तो ये तो दोनों दोस्त मजा लेने लगेगा ना। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं भी हो जाए, तो इसका भी दुरुपयोग होने लगा। तो फिर इसमें संशोधन किया गया। देखो अब क्या किया गया, 3 दिसंबर 2004 को, हाँ 3 दिसंबर, ये सोचा भी लो नहीं, 2004 को, ठीक। अब कहा गया कि ठीक है, इसका तो मिसयूज होने लगा, इसका भी मिसयूज होने लगा। अब कहा गया कि नहीं, माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो। लीजिए और कराई हो गया, माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो तब मिलेगा। और कराई हो गया, क्योंकि इसका है ना, अब यहां भी जोड़ा गया, ठीक है, कि फिर भी लोग उठाने लगा कि ये दोनों भारतीय हो, कोई जरूरी तो है नहीं। तो फिर भी कहा गया कि नहीं, अगर माता या पिता में से अगर ऐसा केस आता है कि एक भारतीय नहीं है, तो वो भारत का वैध, ऐसे नहीं कि कहीं से भाग कर आए या शादी कर लिए, यहाँ पे रख दिए बच्चे को चले गए, ये वाला नहीं चलेगा। आपके पास अगर नहीं है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स में वीज़ा, पासपोर्ट होना चाहिए, और उस पर कहने का मतलब उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तब नागरिकता मिलेगी। मतलब इसको रखा गया, मगर ये वेरिफिकेशन कराने के बाद कि अगर महिला या पुरुष भारत में आ रहा है और विदेशी नागरिक है, तो यहाँ रह रहा है, तो उसका लीगल होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई आए यहाँ शादी कर ले और यहाँ के बच्चे को नागरिकता मिल जाए और माता या पिता रहे बाहर, ऐसा नहीं। बस समझ रहे हैं। तो क्या कहा गया कि अथवा भारतीय हो, अवैध रूप से प्रवासी ना हो। इसमें क्या कहा गया कि अवैध रूप से प्रवासी ना हो। समझ रहे हो, यानी अवैध ना हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। अरे बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, आप नहीं जान रहे हो। बात समझ रहे हैं। आप तो इधर छोटे से टाउन में हो, बड़े बड़े टाउन में पता नहीं चलेगा कौन क्या है। बात समझ रहे हो। कोई महिला है भारतीय नागरिक का है, वो इस तरह का विदेशी खोजता है, ठीक है, गरीब को, दुबले को, मतलब बात समझ रहे हैं, फंडिंग करके शादी करके उनका और एजेंडा होता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे उसी तरह महिलाओं का भी, पुरुषों का भी हो सकता है। कोई महिला आए यहाँ शादी कर ले और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करे, यहाँ के सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करे, कैसा गजब बात है, देश की सिक्योरिटी का बात हो जाएगा ना। तो इस तरह से रोका गया। अब
तो अब जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए 3 बात हो गया। अब ये पूछेगा आपसे, यही फंसाऊ है कि भारत राज्य क्षेत्र में जन्म के आधार पर, तो 26 जनवरी 1905 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ये ले लीजिए कि ये होना चाहिए, और उसके माता या पिता या दोनों भारतीय नागरिक हो। अगर नहीं है तो अवैध रूप से प्रवासी न हो, तब जाके जन्म के आधार पर बच्चे को ये देने की बात हो रही है। अभी माता पिता की नहीं, ध्यान मत देना, अभी जो जन्म ले रहा है ना उसकी चर्चा हो रही है। एक ये आधार है बाई बर्थ के आधार पर कि आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? जन्म के, जो बच्चा जन्म ले रहा है, ये मत दिमाग देना कि शादी कर लिए वो कर लिए, वो अलग क्लॉज में आएगा। तो क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा भी हो, प्लस उसके माता या पिता या दोनों भारतीय नागरिक हो, अगर नहीं है तो अवैध प्रवासी ना हो, तब जाके बच्चे को नागरिकता मिलेगी जन्म के आधार पर। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? वंश के आधार पर, डिसेंट के आधार पर। दूसरा क्या हुआ? वंश, या कह सकते हैं रक्त संबंध के आधार पर, बाय डिसेंट, मतलब रक्त संबंध। तो ये रक्त संबंध जो है ना, ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, बात समझ रहे हैं? मतलब ये जो है डिसेंट के आधार पर भारत है, ठीक है, और भारतीय हो, और भारत का लड़का विदेश में जन्म लेता है, तो पहले देखते हैं कि उपबंध क्या है। उपबंध ये लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, इसमें क्या कहा गया? यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके पिता, ध्यान देना शब्द पर, भारतीय नागरिक हो, तो वह भारतीय नागरिक बनेगा। और उसके पिता, नहीं लिखा गया यही, पिता भारतीय नागरिक हो, तो वह अब सुनो, अब होता क्या है ना, इसमें ये लिखा गया, हम पिता को हाईलाइट किए हैं, लिखा यही गया है पहले। दूसरा में जब बना था ये 53 में, भारतीय नागरिकता अधिनियम 55 है ना, ये इसमें लिखा यही गया था कि पिता भारतीय हो। जैसे होता क्या है, अब ये लोग का सोच नहीं पा रहे थे ना, जैसे हम हैं, शादी कर लिए, तो ये सोचा लो, और हम गए विदेश, ठीक, तो पिता है तो हमारा अगर वो लड़का हो गया तो होगा। अब किसी सिलसिले में हम विदेश गए, तो ये इस पर भी ड्रॉबैक होने लगा कि क्या खाली पीते, अब माता ना, इसका भी होने लगा। तो कुछ दिनों तक ये चला, बात समझ रहे हैं, 55 तक चला कि अगर पिता भारतीय नागरिक हो, क्योंकि हम लोग के दिमाग में भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है। आप देखिएगा, आज भी आपको ना आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है, नाना माताजी या ननिहाल के तरफ से नहीं जाना जाता है। कोई भी पूछता है आपके पिताजी की तरफ से, तो ये डोमिनेटिंग है ना कि यहाँ भारतीय समाज में इसलिए रखा गया पिता। बाद में ये सवाल उठने लगा कि ये सरकार तो मतलब जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, जेंडर इक्वलिटी है ये नहीं है, यहाँ पे कहाँ आप समान दे रहे हो, मतलब स्त्री पुरुष में आप नहीं मतभेद कर सकते, भेद नहीं कर सकते। तो जेंडर इक्वलिटी की बात उठने लगा, तो इस पर भी संशोधन किया गया कि लो
मगर फिर वही बात बता रहे हैं कि जब तक लागू हुआ तब तक वो पिते के आधार पर था। तो 10 दिसंबर 1992, डेट याद रखना, 10 दिसंबर 1992, यानी 1992 के पहले खाली पिते जी बाहर जन्म लिए तो कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई, माता या पिता या दोनों, समझ रहे हैं? तो जेंडर इक्वलिटी की बात आ गई। अब इसका भी ड्रॉबैक है, बताओ इसका ड्रॉबैक क्या हो जाए, सोचो। इसका ड्रॉबैक क्या होगा? सानिया मिर्जा का केस इसी में आएगा। हाँ प्रियंका चोपड़ा का भी इसी में आएगा। अब देखो इसका ड्रॉबैक क्या है कि माता या पिता या दोनों, भारतीय दोनों होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माता या पिता नागरिक है तो अब देखिए जैसे प्रियंका चोपड़ा का है, ठीक ना, तो प्रियंका चोपड़ा के केस को थोड़ा समझिए कि अगर प्रियंका चोपड़ा का लड़का भारत में हुआ तो वो किसके आधार पर हो जाएगा जी? हाई वाला ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि माता या पिता दोनों भारतीय नागरिक हो ना, माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो। तो अगर बात समझिए प्रियंका चोपड़ा के केस में कि अगर प्रियंका चोपड़ा के लड़के का जन्म भारत में होता है तो होगा, मगर निक जोनस को बतौर पासपोर्ट चाहिए। नहीं, यही ना लिखा गया अवैध रूप से प्रवासी ना हो। क्लियर? अगर प्रियंका चोपड़ा का लड़का विदेश में होता है, ठीक, तब क्या केस बनता है? तब ये केस बनता है कि माता या पिता दोनों भारतीय है, ठीक, तो नागरिकता तो मिल जाएगी, मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि वो बच्चा जो जन्म लेगा तो आप तो यहाँ के भारत के अनुसार उसको दे दिए और अमेरिका वाला भी दे देगा, तो वो बच्चा दो नागरिकता प्राप्त कर लेगा। ये इस पर फंस गया ना, देखो ठीक से। आप तो इधर उसी तरह से सानिया मिर्जा वाला है, विदेश में जन्म लिया ना, तो इसके आधार पर तो दे सकते हो ना, रक्त संबंध के आधार पर उसके नागरिकता। मगर वो जो बच्चा होगा तो अमेरिका का भी तो कुछ रूल होगा, तो उसके भी तो होंगे, तो वहां का भी नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो वो बच्चा दो जगह की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। अरे वो हम बता रहे हैं इसका ड्रॉबैक है, तो उसके बाद इसमें सुधार किया गया, बात समझ रहे हैं? तो उसमें फिर इसमें भी सुधार किया गया, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ, समझ रहे हैं बात को? तो ये वाला केस है कि अगर माता या पिता भारतीय हैं, बात समझ रहे हैं, अगर विदेश की धरती पर जन्म लेता है, ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट करेगा, तो किस आधार पर नागरिकता दे सकते हैं? तो उसके बच्चे को नागरिकता तो मिल सकता है डिसेंट के आधार पर, मगर वो बच्चा जो होगा वो दो देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, ठीक। तो अब इसके संदर्भ में कहा गया कि 3 दिसंबर 1904 को फिर एगो संशोधन किया गया, इसमें भी 2004 को 3 दिसंबर, फिर लोगों ने देखा कि इसका भी मिसयूज हो सकता है, तो कहा गया कि ऐसे कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करता है तो जो नाबालिग बच्चा होगा वो दोनों देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, मगर 18 साल के बाद वो खुद डिसाइड करेगा उसको एक नागरिकता छोड़नी होगी। बात समझ रहे हैं? ये भी शर्त रखा गया कि दूसरे देश का पासपोर्ट उसका नहीं बना हो। बात समझ रहे हैं? तो क्या कहा गया? हाँ, इसमें यह कहा गया कि 1 वर्ष के भीतर, रुको देखो ध्यान से, 1 वर्ष के भीतर ना, 1 वर्ष के भीतर आपको दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 वर्ष के भीतर दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ, 1 वर्ष के भीतर क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के बच्चे का जन्म जो हो रहा है तो 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन, प्लस अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो आपको
सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। नहीं भी करा पाए, अगर नहीं करा पाए किसी कारणवश, तो भारत सरकार से नहीं करा पाए तो भारत सरकार से अनुमति। अब देखो यही बात वो बता रहे थे कि अगर इस केस में 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा दूतावास में, अगर नहीं करा पड़ा तो इसका भी ड्रॉबैक है। इसका क्या ड्रॉबैक है कि ऐसे बच्चे दोनों होंगे, तो वही कहा गया कि नाबालिग शिशु दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त करेगा, मगर बालिग होने पर उसको एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो नोट में लिख लीजिए, यही बात बता रहे थे। शिशु दोनों देश की नागरिकता प्राप्त करेगा। अरे दे देने से क्या फायदा हो जाएगा बताओ, घाटा का है इसमें? घाटा कुछ नहीं है। अभी ना बताए थे कि नागरिकता प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाबालिग है तो चुनाव वोट दे देंगे, चुनाव लड़ जाएंगे, MP MLA बन जाएंगे। नहीं, अगर सोच रहे हो कि शिशु को आप दे रहे हो 2 देश की नागरिकता, तो वैसे ही वो वोट नहीं दे सकता है 18 वर्ष तक, वैसे ही वो MP MLA नहीं लड़ सकता है। अभी ना बताए थे कि फायदा क्या होगा नागरिकता का, टैक्स वहाँ नहीं देगा, तो दे दो 2 देश की नागरिकता। नहीं समझ रहे हो? आपको लग रहा होगा कि यहाँ शिशु को 2 देश की नागरिकता, उससे तक कोई देना नहीं देना बराबर है, क्योंकि नागरिक होइएगा तो क्या फायदा होगा? वो फायदा वही वंचित रहेगा। नहीं देख रहे हैं? अभी तो हम बताए थे जी, देने से फायदा यहाँ गिनवाए थे कि आप चुनाव लड़ सकते। घाटा नहीं, घाटा कुछ नहीं है, दे दीजिएगा तो 2 देश के प्राप्त करेगा ना। नहीं, बात उसके माता पिता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई नहीं करता है। यहाँ आता है तो यहाँ टैक्स देता है, कोई यहाँ का अन्न पानी नहीं खाता है, यहाँ भिखारी भी टैक्स देता है। आप समझो बात को। और सरकार का चाहत होता है कि आए विदेशी। आप भी चाहते हैं ना कि अगर जाते हैं यूपी में, तो यूपी का अगर जाकर रस बस जाते हैं तो सरकार आपकी व्यवस्था करेगी, क्योंकि कमाओगे तो वहाँ टैक्स दोगे। समझ रहे हैं? ये सब विचारधारा ना रखिए। और बालिग होने के बाद क्या करना पड़ेगा? एक छोड़ना पड़ेगा। और इसका क्या होना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं बना होना चाहिए। क्लियर है? तो अब डिसेंट के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है जी? सोच पढ़ो कि यदि कोई बच्चा विदेश की धरती पर जन्म लेता है तो उसके माता या पिता या दोनों भारतीय हैं तो उसकी नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा विदेश की धरती पर जन्म लेता है तो उसके माता या पिता भारतीय हैं तो नागरिकता क्या होगी? मिल जाएगी। मगर ऐसे बच्चे को 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और नहीं करा पाए तो भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। ऐसे जो बच्चे होंगे वो दोनों देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, मगर 18 साल के बाद यानी बालिग होने के बाद आपको एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और पासपोर्ट नहीं बना होना चाहिए। क्लियर है? अब इसी जहां दोहरी नागरिकता हो वहां के उसके लिए है, हमारे यहाँ नहीं। ये हमारे यहाँ की बात हो रही है, ठीक? वो दोहरी नागरिकता देगा, हम नहीं देंगे। हमारे में यहाँ एक ही नागरिकता है, समझ रहे हैं? वो ले ले अलग बात है, हम नहीं देंगे। वो तो विवादित है, पीओके में है तो ठीक है, उसको तो ले लिया जाएगा, घबराते काहे हो? ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, उसको भी लिया जाएगा। अभी तो सुनो ना, विवाद तो उठा है अखंड भारत का जो लगा है फिगर, अब तो सब टेंशन में है कि का इसका बीजेपी का एजेंडा है, ये लेगा का आने वाले 200 साल में, 500 साल में। अरे हम अपने पीढ़ियों को, अपने वंशजों को बताएंगे नहीं कि हमारा था कभी? हमारे जो आने वाले पीढ़ी होंगे उसको तो बताएंगे हम, नहीं तो पता नहीं। इस उद्देश्य से लगाया गया है, हमारा अखंड था। बहुत लोगों को विवाद हो रहा है, विवाद नहीं होना चाहिए। हमारा था, हम लगाएंगे,
बात समझ रहे हैं? तो लोग इसका सोच रहा है कि बीजेपी चाह रहा है अखंड भारत बनाना। हो सकता है कि मांग बढ़े आने वाले 2000 साल 5000 साल, हम नहीं न रहेंगे, अरे 200 साल 300 साल, तो वो फिगर रहेगा तब ना हमारे आने वाले वंशज जानेंगे जी कि कभी ये था। नहीं तो आपको भी अभी नहीं पढ़िएगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि बांग्लादेश भी हमारा था। छोटे बच्चे को पूछिए ना, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको किताबों पे नहीं बताइएगा तो पाकिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, म्यांमार वर्मा सब हमारा था, उस बच्चे को पता ही नहीं चलेगा। वो तो सोचेगा कि हम इतना ही में थे। तो आने वाले को बताना पड़ेगा ना। हो गया? क्लियर है बात? ये दो को क्लियर? हाँ, इसको रिकैप करते हैं। देखिए, भारत में नागरिकता अगर जन्म से ये डिसेंट है, ये क्या है, भारतीयों को देने का ही, ध्यान देना, विदेश की धरती पर जन्म ले रहा है। तो एक पहला केस क्या है कि अगर भारत के क्षेत्र में जन्म लेता है तो वो भारतीय नागरिक होगा, मगर उसमें क्या है कि माता या पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, और माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो और अवैध रूप से ना हो, प्रवासी ना हो। तो भारत के क्षेत्र में अगर विदेश की धरती पर जन्म ले रहा है तो क्या है कि माता या पिता भारतीय नागरिक हो, मिल जाएगा। और ऐसे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन कराइए। वो जो बच्चा होगा वो दोनों देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तब तक जब तक वो बालिग ना हो जाए। बस, तो एक हो गया भारत के क्षेत्र में जन्मने वाला। अभी ये बच्चे की बात हो रही है जो जन्म ले रहा है, शादी करके लाए हो उसका अलग है, समझ रहे हो, और जाके शादी कर लोगे वो अलग है। ये जो जन्म ले रहा है उसका एक तो भारत में और एक तो भारत के धरती से बाहर, 2 को केस हो गया। अब तीसरा देखो है, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से, मिटा दे इसको। तीसरा क्या है? क्लियर हो गया? अब इसमें से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा, इतना घुमाएगा ना, आप जाकर देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना। आपको हम इतना घुमाएगा एग्जाम्पल देकर भी कि यदि कोई महिला यहाँ जन्म ले रही है, शादी करके आए हैं, चाहे कैसे भी, गड़बड़ा जाओगे। समझ रहे हैं? तो अभी तक क्या बताए हैं जी? जन्म लेने वाला एगो भारत की धरती पर, एगो विदेश की धरती पर। अब देखो, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। तीसरा क्या है? पंजीकरण के माध्यम से, ठीक, बाई रजिस्ट्रेशन। अब इसमें कौन कौन आएगा ये ध्यान देना। अब देखो, ये जो है ये तो जन्म लेने वाला हो गया। अब ये कह रहा था कि भारतीय मूल के विदेशी, इनको नागरिकता देने की बात की गई है। भारतीय मूल, देखो ध्यान से, भारतीय मूल के विदेशी। अब विदेशी इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय मूल के हैं, हाँ, इनको कहा जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIPOI, ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन, PIO होता है, PIO होता है, सॉरी, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये कहा गया कि जिनके पूर्वज भारतीय रहे हों, क पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक, यानी आप हैं, ठीक, आपके पापा, दादा, परदादा, अगर इनमें से कोई भी भारतीय रहा हो और आप इच्छुक हैं इस आधार पर कि आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। ऐसा केस एगो बड़ा हाईलाइटेड है, बताओ। हाँ, ऋषि सुनक को भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक, मगर वो लेंगे नहीं, तो नॉट इंटरेस्टेड। बात समझ रहे हो? क्योंकि उनके पूर्वज भारतीय रहे हैं, ठीक, हाँ, अखंड में रहे हैं, ठीक,
बात समझ रहे हैं ना? तो फिर विवाद हो गया कि अखंड वाला में रहेंगे कि इधर वाले में रहेंगे, मगर हो सकता है, पूर्वज है, 4 पीढ़ी है तो पीछा चलिए जाएगा ना। लिखिए, भारतीय मूल के विदेशी जिनके पूर्वज भारतीय रहे हों, जिनके पूर्वज भारतीय रहे हों 4 पीढ़ी तक। मतलब आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है कि आपके 3-4 पीढ़ी तक है, बात नहीं, 4 पीढ़ी तक भारत का पूर्वज रहे हैं, भारतीय मूल के रहे हैं, उस आधार पर आप अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते इसमें कुछ शर्त लग गया। अब शर्त क्या है कि 7 वर्ष तक वो भारत में रहना होगा आवेदन से पूर्व। शर्त क्या है इसके लिए? शर्त 7 वर्ष, ये पूछता है 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा आवेदन से पूर्व, आवेदन से पूर्व। अब देखो ये क्यों घेरा गया है कि अगर मान लीजिए हमारे पूर्वज भारतीय रहे, हम बाहर रह रहे हैं, इस आधार पर हम आए, आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नागरिकता मिल जाएगा? नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि 7 वर्ष तक लगातार रहिए भारत में। आज आवेदन कर रहे हैं ना, तो जब से आकर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कब से डोमिसाइल दीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए। ठीक, अब इस पर स्वीकार होगा, भारत सरकार सोचेगी, ये होता है कौन, होम मिनिस्ट्री से होता है, वो सोचेगी, विचारेगी, अनुमति देगी तो प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हैं? स्वीकृत होने पर, स्वीकार होने पर नागरिकता। समझ रहे हो? अब स्वीकार होगा तब मिलेगा। समझ रहे हैं? यानी अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं, 4 वर्ष पूर्वज है, आकर लगातार रहिए, ठीक, आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक, ठीक। अब होम मिनिस्ट्री सोचेगी, उस पर विचार करेगी, तो स्वीकार होगा आपका तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक। अब यहीं पे एक और केस फंस गया, ये है VVI, इसी में रखा गया। देखो अब विवाह वाला मैटर आ गया। ठीक, अगर हम हैं किसी विदेशी महिला से शादी करके लेकर आए भारत, ये जस्ट इमेजिन करना, ऐसा हम करेंगे नहीं, ठीक, इमेजिन बस करना है, शादी करके विदेशी महिला को लेकर आए हम, है विदेशी महिला को शादी करके हम भारत लाए। अब उसको सोचिए, एक तो हमारे बच्चे जो होंगे वो किसके आधार पर, डिसेंट के आधार पर, उस महिला का हम पासपोर्ट बनवा दें तो हमारे बच्चे को मिल सकता है नागरिकता, मगर हम दिलाना चाहते हैं जिसको लाए हैं उसको, हाँ वाइफ को, बस तब भी मिल सकता है। विवाह करने वाले की यही शर्त है, हाँ तब भी यही शर्त है। देखो तो तब भी विवाह करने वाले लिख रहे हैं, विवाह करने वाले, ठीक, को नागरिकता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके लिए भी वही शर्त है। शर्त क्या है कि 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। आइए है आवेदन से पूर्व, आवेदन से पूर्व। अब ये भी ध्यान देना, आवेदन से पूर्व ना 7 वर्ष तक आप सोचते नहीं हो, 7 वर्ष तक का लगातार, कि 1 साल रहे, 2 महीने के लिए गए, फिर आए, 6 महीना रहे, 1 महीना के लिए बाहर गए, तो ये नहीं ना होगा, नहीं, ऐसे भी चल सकता है। मगर आवेदन से पूर्व 12 माह लगातार रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, तब ना पता चलेगा कि पत्नी है जी, आई 2 दिन के लिए रह, ये चली गई, फिर आई 1 महीने के लिए ये चली गई, ऐसे करके 7 साल बिता दी, तो मिल जाएगा नागरिकता। देखिए घेरा किस तरह गया है, मतलब लगातार आवेदन से पूर्व 12 माह तक लगातार रहना पड़ेगा।
12 माह तक लगातार। वही शर्त है कि स्वीकार होने पर क्या चीज, हाँ इसमें केस में किसका आएगा, हाँ अब बच्चा। अब देखिए यहाँ भी एगो इसका भी ड्रॉबैक है। अब देखिए यहाँ भी बात फंस गया, फंसाइए तो क्या बात फंसा, बात फंस गया यहाँ भी। क्या बात फंसा यहाँ सोचो, विवाह तो कर लिए हम ना, उस महिला को तो दिला दिए पंजीकरण के माध्यम से, तो इसके बाद जो उस महिला से बच्चे जो होंगे वो पंजीकरण के बाद वो नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, बाई बर्थ से। हाँ तो वो भी लिखिए, बच्चे बाई बर्थ से जन्म होंगे, नोट में लिखिए, नोट बच्चे कैसे प्राप्त करेंगे, रजिस्ट्रेशन मिल गया, नागरिकता मिल गया, तब बच्चे बाई बर्थ से नागरिकता। अब सुनो, विवाह कर लिए, नागरिकता मिल गया ना। अब कभी ये भी तो केस होता है कि नागरिकता मिलने से पहले बच्चे हो जाए। ये मत सोचो विवाह से पहले बच्चे नहीं है, नागरिकता मिलने से पहले बच्चे हैं। ठीक, देखो जैसे यहाँ कहा गया ना, विवाह कर लिए हम, बात समझो, विवाह हम आज के डेट में विवाह किए, मान लो 2023 में विवाह किए, ठीक, तो 7 साल तो रहना पड़ेगा, तो 23 और 7 कितना, 30 में जाके मिलेगा। अभी बिचवा में हमारा बच्चा नहीं होगा, तो ये बच्चा का तो उनको तो पत्नी को तो मिला है नहीं, तो पत्नी को तो मिला है नहीं, तो उसके मतलब रजिस्ट्रेशन से पूर्व, मतलब हई जो है नागरिकता मिलने से पूर्व अगर बच्चे हुए हैं तो वो किस में जाएंगे, उनको किस आधार पर। तो वो भी कहा गया कि अगर विवाह से रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले भी होते हैं ना बच्चे, तो भी उनकी नागरिकता मिलेगी। फिर वही बात कह दिया गया कि 18 साल के बाद वो डिसाइड करेगा। हाँ, अरे हमारी मान लो कोई बच्चा है, उसकी माँ को 7 साल बाद नागरिकता, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं हम बाहर रहेंगे, जहाँ पिताजी हैं, तब बात समझ रहे हो, तो केस बन सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, पंजीकरण से बने नागरिकों के बच्चे नागरिक होंगे, 18 वर्ष के बाद वो खुद डिसाइड करेगा। ये भी लिख लीजिए नोट 2 में, पंजीकरण से जो बनेगा, ये भी तो केस हो सकता है ना, ये तो है इसमें, है भुला जा रहे हो भारतीय मूल वाला। पंजीकरण से बने नागरिकों के बच्चे भी नागरिक क्या होंगे 18 साल के बाद, खुद डिसाइड। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो क्लियर हुआ कि पंजीकरण से अगर आप विदेशी महिला या कोई महिला पुरुष से शादी करती है और वो भारत में लगातार रहना चाहती है, उसको नागरिकता, ये किसको नागरिकता दिलाएगा, बीबी को दिलाएगा ना। तो उसके लिए क्या है, अगर कोई विदेशी मूल का है तो भी यही उपबंध है, ये भी उपबंध है, यानी कि 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। इस वाले क्लॉज में है कि 12 महीना तक लगातार रहिए तब रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसका प्रूफ होना चाहिए कि बीच में आप टूट भांग नहीं किए हैं। ये 12 माह लगातार उसमें नहीं आएगा, विदेशी में नहीं, ठीक है, मतलब टूट भांग वो भी देखा जाता है कि जहाँ तक होगा ना, अगर बीच में ज़्यादा आप भारत में 1 महीना रहे और जाके 11 महीना रहे विदेश में, उस आधार पर चाह रहे हो नागरिकता, तो ना, ठीक है। और भी उपबंध है, इसको जोड़ जाकर बना देगा सब कि नहीं, आपको पता चलना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को कि ये पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता किसको देने की नागरिकता है, ये मूल रूप से भारतीयों को ही है, चाहे विवाह करके आए चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। उ दूगो जो था जन्म लेने वाला था। अब एगो चौथा है, चौथा क्या है, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, लेते रहिए मजा।
ठीक है। ऐसे वो जानकारी प्राप्त हो गया अब विदेश में जाइएगा। अब देसीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक। चौथा क्या है जी? देसीकरण के माध्यम से, देसीकरण के माध्यम, मतलब ये बाई नेचुरलाइजेशन, मतलब आपका जैसे है ना, सुनिए, हम आए कहीं से, ठीक, जैसे विदेशी कोई आया, उसको भारत इतना अच्छा लगा, यहाँ के लोग इतने अच्छे लगे कि मन कर रहा है कि यहीं पे रह जाए ना, इस तरह की भावना किसी के मन में आ रही है, यानी उसका नेचुरलाइजेशन हो गया है, देसीकरण हो गया। विदेश में था मगर भारत की भूमि इतनी आकर्षक यहाँ के लोग हैं कि उसका मन कर रहा है कि बस प्राण निकले तो यही निकले ना। ऐसा है, बहुत सारे विदेशी आप देखे होंगे आकर रहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भारत आए, अब भारते के होके रह जाएं। इस आधार पर देसीकरण, यानी कि विदेशी नागरिकों को, अभी तक देखो है ऊपर तीनों सब था, भारतीयों को देना था, चाहे वो इंडियन ओरिजिन का हो, चाहे शादी करके मिल जाए, वो था, मतलब भारतीय। ये जो है ना देसीकरण, विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये क्या है? विदेशी, पूछ देगा, नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ये मतलब प्योर विदेशी है, ये यहाँ का, इसका कोई पूर्वज कोई नहीं है, भारत का उसका दूर दूर तक आने वाले वंशजों में कोई रिलेशन नहीं है, शादी विवाह कुछ नहीं, समझ रहे हो, कोई रिलेशन नहीं है, विदेशी है और उसको नागरिकता देने का प्रावधान कहा गया कि मतलब नए लोगों को भारत में शामिल करने का अपने हिसाब से। हाँ आता है, रह जाता है, यहाँ देसीकरण हो जाता है। देखिएगा कुछ विदेशी महिलाएं हैं, टीका ओका साड़ी ओड़ी खूब पहनती है, अच्छा हिंदी बोलती हैं, विदेशी है। आजकल नाइजीरिया वगैरह का देखिएगा, कोई एक टिकटॉकर है भोजपुरी पर बनाता है, उसको लोग बुलाया भी था ना, एक औरत है और एक जेंट्स है, ठीक है, तो वो क्या नाम है, हाँ पॉल कोई है, तो देख रहे हैं, तो उसका मतलब शरीर जो हो विदेशी हो, दिल हिंदुस्तानी हो जाए, बात समझ रहे हैं, रस बस जाए, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान देसीकरण के माध्यम से कहा गया है, ठीक। यानी प्योर रूप से क्या है, ये विदेशियों को है। तब भी इसमें भी थोड़ा ध्यान देना कि सबको नहीं दिया जा सकता है, ये कहा गया है। इसमें शर्त क्या है, वो देखो शर्तवा, कहा कि पहली बात तो ये सवाल बैठा कि आप देसीकरण हो गए हो ना, आपका देसीकरण हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, भारतीय हो गया, तो मुंह से कह दीजिएगा हम मान जाएंगे, सबूत है, कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना जी। और सारे विदेश के नागरिकों को दे दीजिएगा, इस हिसाब से तो कहिएगा कि सब कोई आए, या भारत की भूमि ऐसी है, आकर्षक है, यहाँ के लोग फ्रेटर्निटी है, आप जितना देख रहे हो ना, भारत में जितनी बंधुता है और जितना भाईचारा है दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। आजकल गांव में भी चले जाइएगा ना, तो गांव में एक मोहल्ले में अगर कोई डेथ हो जाए ना, तो पूरा मोहल्ला दुखी रहता है, टाउनवा में तो थोड़ा कम है, अब विदेश में तो और कम है। मतलब यहाँ लोगों की सहानुभूति, प्रेम, अपनापन जो है ना, सत्कार, अतिथि देव भरे, ये दूसरे देश के लोगों को आकर्षित करता है बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पता है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिविलाइजेशन, यहाँ की पद्धति, यहाँ की परंपराएं विदेशियों को हमेशा से आकर्षित करती आ रही है। प्रेम अद्भुत, बात समझ रहे हैं। यहाँ का जो है शादी विवाह एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, विदेश में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माता पिता पत्नी पति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, ये चीज़ें परंपराएं विदेशियों को आकर्षित करती है। तो इस हिसाब से तो सारे विदेशी चाहेंगे कि भारत में आकर रह जाए ना, जिसको अच्छा लगे। तो कहा गया कि नहीं, जो देश इस आधार पर नागरिकता देगा अपने देश में, हम उसी देश को देंगे। लो, सबको तो देंगे नहीं। हाँ, देसीकरण मतलब इस आधार पर, देसीकरण के आधार पर अगर कोई दूसरा देश दे रहा है तो उसी के नागरिकों को हम देंगे। हाँ, रोक दिया गया।
हाँ, इस आधार पर, इस देशीकरण के माध्यम से जो दे रहा होगा अपने देश में, उसी देश के नागरिकों को हम अपने देश में देशीकरण के माध्यम से देंगे। नहीं तो इस हिसाब से तो पूरा वर्ल्ड आकर इंडिया में रह जाएगा, काहे से कि हम लोग का नेचर ऐसा है। बात समझ रहे हैं? तो पहला क्या शर्त रह गया कि इसमें उसी देश के नागरिकों को, लिखिए, उसी देश के नागरिकों को नागरिकता दी जा सकती है जो देश अपने यहाँ इस आधार पर नागरिकता देता हो। सीधा सीधी बात है कि सबको हम नहीं देना। भारतीयों को देगा तो हर नागरिकों के लिए रहेगा ना, क्योंकि हम तो बांध नहीं रहे हैं कि इसी देश का, विदेशियों का है तो उसमें हम लोग भी आएंगे क्या? तो इससे तो रोक गया ना, नहीं तो सब कोई चाहेगा कि भारत में रहें। आप यहाँ की परंपरा, आप यहाँ की संस्कृति, आपको लग रहा है ना घर के क्या कहते हैं, हाँ वही बात है, आप लोग को बुझा नहीं रहा है। जाओगे विदेश तब पता चलेगा कि क्या है इंडिया, समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग को बुझा नहीं रहा है। नहीं तो एक से एक जाकर देखिए, विदेशी बनारस में देखिए, वहाँ देखिए, कल्चर यहाँ का आकर्षित करता है। जो थोड़ा सा भी समझदार है ना, तो यहाँ की परंपराएं, यहाँ का कल्चर आकर्षित करता है। बात समझ रहे हैं? देखिए, ठीक। अब इसके लिए अब कोई देशीकरण हो गया, इसकी प्रमाण का होगा कि उसका आपका देशीकरण हो गया है, 12 माह तक लगातार भारत में रहा हो और 14 वर्ष रहा हो, और उसमें कम से कम 11 वर्ष तो लगातार रहा हो। तीनों घेर दिया गया। देखो बात को समझो। देशीकरण का प्रचार एथी क्या है कि आवेदन से पूर्व 12 माह तक लगातार, आप लगातार बाहर आज आवेदन कर रहे हो तो पीछे 12 माह, 1 साल लगातार रहे हो, ठीक। और इसके पहले 14 वर्ष में, दूसरा क्या कहा क्या, इसके पहले मतलब कौन है, 1 साल बाद छोड़ दीजिए, हाँ, इसके पहले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष तक लगातार, समझ रहे हो? तो कैसे बुझाएगा कि देशीकरण हो जाएगा? मुंह से कह दीजिएगा तो हम मान लेंगे कि आपका देशीकरण हो गया, ठीक। क्या शर्त रहा गया जी? जैसे आज आवेदन कर रहे हैं तो 12 माह तक लगातार रहे हो, और उसको छोड़ दो तो उसके साथ 14 वर्ष तक तो चाहिए, उधर 7 चाहिए, इधर 14, और 14 वर्ष में 11 वर्ष कंटिन्यूअस, टूट भांग नहीं होना चाहिए। जैसे ना हुआ कि 1 साल रहे, दूसरा, अच्छा ठीक। तीसरा शर्त क्या है कि वह अच्छे चरित्र का होना चाहिए। मान लीजिए गुंडा उंडा को लेकर रख लीजिए, काहे रखेंगे विदेशी को, गुंडा को? तो कहा गया कि वो अच्छे चरित्र का होना चाहिए तथा भारत में इच्छा रखता हो, इसके लिए शपथ पत्र देना पड़ेगा। तीसरा क्या कहा गया? अच्छे चरित्र का होना चाहिए, अच्छे चरित्र तथा भारत में रहने की इच्छा रहा हो, और इसके लिए क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप अच्छे चरित्रवान हैं, ठीक। अब आपको एक और है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है
उसमें से कम एक भाषा का आपको पर्याप्त ज्ञान हो, नहीं तो रहोगे काहे के लिए मतलब खाली इंग्लिश जानते हो तो नहीं रहोगे। हाँ ठीक है। 8वीं अनुसूची में चौथा, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा में कम से कम एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए आपको ना। मतलब इंग्लिश खाली बोलते हो तो ऐसे पूछ देगा, खाली एक व्यक्ति इंग्लिश जानता है देसी का, नहीं, भाषा सीखो पहले, ठीक। और एक वही बात तो है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले आपको विदेश वाला छोड़ के आओ, ये तो उधरे है ना, पहले छोड़ दो, इन आके लेकर छोड़ दो। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले दूसरे को छोड़ना होगा ना, दूसरे को छोड़ना होगा। क्लियर है। और संविधान में, भारत की संविधान में आपकी निष्ठा है, इसकी शपथ पत्र लेनी होगी कि हमारा संविधान है, उसको मानोगे, निष्ठा होनी चाहिए ना। तो इसका शपथ पत्र आपको दिलाया जाएगा कि आप संविधान में अब हमारे झंडा का आदर ना करो, हमारे एथी का आदर ना करो, कोई बात है, आपको भारत की नागरिकता दे दें, हम नहीं देंगे। तो ये आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि संविधान में निष्ठा का शपथ। अब देखो भारत सरकार, मतलब ऐसा संविधान है ना, सब दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है सब दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा। अब देखो इसके आधार पर नोट एगो लिखो, यदि कोई व्यक्ति विदेशी है, अब देखो ये नोट इसका, यदि कोई व्यक्ति नोट में है, विदेशी है, यदि कोई व्यक्ति क्या है, विदेशी है, और वह विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, ठीक, कला, साहित्य, दर्शन, बात समझ रहे हैं, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति, मानव प्रगति, विश्व शांति, मानव प्रगति, हाँ। अगर कोई, देखो क्या कहा गया कि अगर कोई भारतीय विदेशी है, अगर विज्ञान हो ना, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में, मानव प्रगति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, तो सरकार इन सब को कुछ में से चाहे सबको निरस्त करके उसको नागरिकता दे सकती है। वही नहीं, वो क्या बोल रहे थे हम, कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ, अदनाम सामी। किस पर मिला गया है? कला के आधार पर पाकिस्तान का था, और इस आधार पर भारत सरकार इस सबको हटाते हुए नागरिकता मिल गया। समझ रहे हैं? अदनाम सामने है, कह रहा है कि सबको छूट दे सकता है, आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकता है। मतलब भारत सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे सकता है, आप नहीं रोक सकते। कहा गया आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो अरे देशीकरण से तो है सब है, मगर अगर इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन, कुछ नहीं है तो विश्व शांति, और कुछ नहीं है तो मानव प्रगति के क्षेत्र में कार्य, एक तरह से वो सबको दे सकता है भारत सरकार चाहे तो, किसी को भी नागरिकता दे सकता है।
अगर इस उपबंध को कहा गया है कि इसमें से आंशिक रूप से या चाहे पूर्ण रूप से छूट कर सकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो बुझा जाता है कि मिलेगा कि नहीं। ठीक, हाँ 7 साल रहा, यहाँ 14 है, 14 साल ऐसा ही रहिएगा दूसरे देश के नागरिकता पासपोर्ट लेकर, समझ रहे हैं? 14 साल रहिए और उसमें से 11 साल तक कंटिन्यूअस चाहिए। उसको काम आ गया बीच में तो 11 साल कंटिन्यूअस चाहिए, मतलब टूट भांग नहीं होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि देशीकरण हो गया। आपका सब कुछ खान पान सब कुछ यही है, सब कुछ बेच बाच के चला है तो क्या जरूरत होगा, क्या काम पड़ेगा? तो काम पड़ेगा तो वीजा बनवाओ, नागरिकता प्राप्त करो, जाओ। ठीक, आंशिक या पूर्ण दोनों हाँ, मतलब घुमा फिरा के भाई अदनान सामी को किसके आधार पर मिला है? अब इसमें कोई उपबंध नहीं लागू हो सकता, सरकार चाहे तो दे सकती है। एक और देख लीजिए तो वो खत्म हो जाएगा, मिटा दीजिए, यहीं पे देख लीजिए, मिटाए नहीं आप, वो थोड़ा सा है। 5वां क्या है? क्षेत्र अर्जन के माध्यम से ना, 5वां क्या है? क्षेत्र अर्जन के माध्यम से, 5 तरीका से क्षेत्र अर्जन के माध्यम से। अब देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, अगर भारत सरकार नया क्षेत्र अर्जन करती है ना, कोई भारत सरकार नया क्षेत्र अर्जन करती है और उसके नागरिकों को, वहाँ के जो रहने वाले होंगे, तो उसको एक आदेश के माध्यम से सबको नागरिकता मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण पे है गोवा है, पांडिचेरी है, सिक्किम है। हाँ, गोवा है, पांडिचेरी है, सिक्किम है, ये फ्रांसीसी बस्तियाँ थी, ये 61 में हुआ है। तो वहाँ के नागरिकों को जो मिला है क्षेत्र अर्जन के माध्यम से, क्या है? यदि भारत कोई नया क्षेत्र है, लिख लीजिए, यदि भारत कोई नया क्षेत्र अर्जन करता है तो वहाँ के वासियों को आदेश के माध्यम से, इसके माध्यम से नागरिकता। उदाहरण में कौन है? गोवा है, और कौन है? सिक्किम है, न पांडिचेरी है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? नागरिकता संबंधी ये 5 उपबंध ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं? रहने देते हैं क्या? रहने दें? समझ में आया है? चलिए।